चारों ब्रीड के क्रॉस करके ये वृंदावनी ब्रीड बनाई गई है। दूध का उत्पादन है वो इस समय हमारे फार्म में लगभग 3200 से 3500 लीटर प्रति लैक्टेशन यहाँ पर है। इनका कंजप्शन रेट लगभग हमारे यहाँ 53 से 55% है। उत्तर प्रदेश में आप कहिए सारे जिलों में यहाँ के वातावरण के लिए अनुकूल है। आज हम आपको एक ऐसी गाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक दिन में 25 से 26 किलो तक दूध देती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई गाय इतना दूध देगी तो जो पशुपालक है उनकी आमदनी भी बढ़ जाएगी और उनके हालात भी बदल जाएंगे। हमारे साथ में इस समय IVRI के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर AK पांडे हैं और हमारे पीछे ये जो गाय आप देख रहे हैं ये क्रॉस ब्रीड है जो एक दिन में 25 से 26 किलो तक दूध देती है। और ख़ास बात कि ये ऐसी क्रॉस ब्रीड है जिसमें 4 गाय को क्रॉस करके इसे तैयार किया गया है। बात करते हैं डॉक्टर AK पांडे जी से और जानते हैं इस गाय के बारे में सब कुछ। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। शैलेश जी, बहुत बहुत जो धन्यवाद, आपने अपने कार्यक्रम में आने को आमंत्रित किया है। सर ये कौन सी इसका नाम एक तो गाय का बताइए और आप बताएं 4 अलग अलग गाय हैं जिनको क्रॉस करके तैयार हुई है, तो कौन सी वो 4 गाय हैं और खासियत क्या है? शैलेश जी, आपने ठीक कहा। ये 4 जो है ब्रीड, जो कि इसमें से 3 एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं, जो कि एक हॉलिस्टीन फ्रीजियन है, आप सभी जानते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है, ब्राउन स्विस है, जर्सी है और हरियाणा है। ये हरियाणा हमारी देसी गाय है। उन सब का जीन्स इसमें है क्योंकि उन चारों ब्रीड के क्रॉस करके ये वृंदावनी ब्रीड बनाई गई है। और ये वृंदावनी ब्रीड का जो दूध का उत्पादन है वो इस समय हमारे फार्म में लगभग 3200 से 3500 लीटर या किलो भी कह सकते हैं प्रति लैक्टेशन यहाँ पर है। एक ब्यात में इतना दूध देती है। और साथ में इसका हमने जो हमारा कंसेप्शन रेट है, जैसे ज़्यादातर क्रॉस ब्रीड में कंसेप्शन की समस्याएं होती हैं, लेकिन इनका कंसेप्शन रेट लगभग हमारे यहाँ 53 से 55% है, जो कि एक अच्छा कंसेप्शन रेट जो है माना जाता है। इसको सर थोड़ा और विस्तार से समझाएंगे। कंसेप्शन के लिए अगर हम कहते हैं कि जब एक बार गाय को सर्विस करने में या गाभिन करने में कितने बार आपको उसको सीमेन देना पड़ता है, कितने बार उसको इंजेक्शन देना पड़ता है या सुई देनी पड़ती है गाभिन करने के लिए, तो उससे हम कंसेप्शन रेट निकालते हैं। तो कंसेप्शन रेट जो है, जो क्रॉसब्रेड, जो आजकल जो क्रॉसब्रेड से एक समस्या है कि क्रॉसब्रेड में जो हॉलिस्टीन फ्रीजियन के क्रॉसब्रेड हैं उनमें कंसेप्शन रेट कुछ कम रहता है, लगभग 35 से 40% ही फील्ड के लेवल पे मिल रहा है। लेकिन इनके हमारे वृंदावनी गायों का कंसेप्शन रेट लगभग 53 से 55% है, जो कि एक अच्छा कंसेप्शन रेट है जिससे गाभिनें समय से होती हैं। इन 4 ब्रीड को जब आप लोगों ने क्रॉस करा के इसको तैयार किया है तो अब इसका फ़ायदा क्या क्या होता है? जो आपने दूध उत्पादन का एक तो हम चाहेंगे वो प्रतिदिन में आप बताएं, और दूसरा इससे क्या क्या फ़ायदा है, क्योंकि एक जो है वो विदेशी भी उसमें है, हरियाणवी भी है, सब है, तो इन चारों के गुण भी इसमें आएंगे। फ़ायदा क्या? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा शैलेश जी ये है कि इसमें हमने वो भी जीन है जो कि विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय के पास है, हॉलिस्टीन फ्रीजियन के भी जीन है, ब्राउन स्विस भी बहुत अच्छा दूध देती है, और साथ में हमारी जो देसी हरियाणा है तो उसके भी जीन होने से यहाँ के वातावरण के अनुकूलन में इनको बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। ये जो जानवर है यहाँ के वातावरण में, जो कि बरेली, बदायूं और उत्तर प्रदेश में आप कहिए सारे ज़िलों में यहाँ के वातावरण के लिए अनुकूल है। अगर मौसम में थोड़ा गर्म है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, उसमें भी ये परफॉर्मेंस इनकी अच्छी रहती है। जहाँ तक आपने इनकी दूध उत्पादन क्षमता के बारे में बात किया, जैसे मैंने बताया था 3200 से 3500 है, लेकिन जो इनकी हमारे पास अच्छी गायें हैं वो हमारे ही फार्म पे उन्होंने 26 किलो से 30 किलो के बीच में भी कुछ गायों ने दूध दिया है। 30 किलो तक? 26 से 30 किलो तक हमारी यहाँ पर एक रिकॉर्ड है, जो 30 किलो भी जानवर ने हमारे दूध दिया है। लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर हम औसत कहें तो 15 किलो के आसपास ये जानवर किसान के दरवाजे पर दूध बड़े आराम से देता है। इसका अगर कोई किसान, कोई पशुपालक इन गाय को चाहता है, इसका सीमेन चाहता है, तो कैसे मिलेगा? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये सीमन हमारे यहाँ से किसान लेकर के भी जाते हैं, और यहाँ पर हमारे यहाँ एक GPC है जो कि जर्म प्लाज्म सेंटर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर मुर्रा के भी हैं, वृंदावनी के भी हैं और साहिवाल और थारपारकर के भी सीमन अवेलेबल हैं। और उच्च गुणवत्ता वाले, अधिक दूध देने वाले, जो साँड़ में जिनमें क्षमता है, उनके सीमन हमारे पास अवेलेबल हैं। और वो यहाँ पर हमारी एक जो मिनिमम प्राइसिंग होती है उसके बेसिस पे यहाँ से ख़रीद करके लेके जा सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे यहाँ AI वर्कर हैं या पैरावेट्स हैं वो ले करके जाते हैं, और आसपास जो
किसानों के यहाँ उसको उपयोग करते हैं। अगर प्रदेश के अन्य हिस्सों में या अन्य राज्य में कोई चाहता है तो वो कैसे प्राप्त कर सकता है? या यहाँ पर कभी भी ऑफिस के टाइम पे कभी भी 9 से 5 के बीच में आते हैं, कोई भी आ सकता है। और हमारे यहाँ एक एटेक सेंटर है, वहाँ पर उसकी आप जितने सीमन चाहते हैं, जिस बुल का चाहते हैं, जो वहाँ अवेलेबिलिटी की लिस्ट वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ रहती है, उसको देख करके वो अपने पैसे जमा करके और सीमन प्राप्त कर सकता है। तो आपने देखा इस गाय को, वृंदावनी गाय, जो एक दिन में 26 किलो तक दूध देती है। 30 किलो तक का भी रिकॉर्ड है यहाँ पर इस फार्म का, और उसके फ़ायदे कितने हैं वो आपने अभी डॉक्टर AK पांडे से जाने। तो निश्चित रूप से गाय जो है वो पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए काफ़ी कारगर है, और ये उनको जब दूध उत्पादन ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि जो पशुपालक हैं उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।